वो हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं। वो नहीं चाहते कि झारखंड बटे या आदिवासी घटे। हमारी जमीन को एक्वायर कर लिया जा रहा है डेवलपमेंट के नाम पे। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्णय नहीं लिए जा रहे हैं। गुमला से पदयात्रा करके राजभवन पहुंची है ये है एंजल लकड़ा, जो कि लगातार 4 दिन तक पदयात्रा करके राजभवन पहुंची और आज महामहिम से मुलाकात करके अपनी जो मांग है पेशा कानून को लेकर के वो सौंपी है। बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो 4 दिन आप लोग लगातार पदयात्रा में रहे, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा? ये जो डिसीजन था हमारा, हमने ले तो लिया था, लेकिन लग रहा था कि आनन फानन में जो हमने डिसीजन लिया है, क्या हम उसको पूरा कर पाएंगे? बीच रास्ते अगर हमारे साथ कुछ हो जाता है तो फिर हम क्या करेंगे? लेकिन ये जितने गुमला से रांची के दरमियान जो बीच में जितने भी ग्रामीण क्षेत्र पड़े, उस क्षेत्रों में जब हमने विजिट किया, लोगों का आत्मविश्वास उनके आंखों में, लोगों का जो विश्वास था हमारे प्रति, उनकी आंख में जो चमक थी कि पेशा कानून अगर लागू हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। उन्होंने बहुत उम्मीद दिखाई हमारे पे और उनकी आंख की वो चमक और वो खुशी, वो हमें ताकत दी है कि हम इतने दूर तक चल के पहुंचे। आज राज्यपाल से मुलाकात हुई, क्या कुछ आश्वासन मिला, क्या कुछ बातें हुई? राज्यपाल जी से जो हमने मुलाकात की, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगी 22 स्कूप के तरफ से कि निशा जी के नेतृत्व में हम गुमला से चले थे। मैं केंद्रीय सरना समिति फूलचंद जी के केंद्रीय सरना समिति से आती हूँ, फूलचंद तिर्की जी के ग्रुप से, ठीक है। तो फूलचंद जी हमेशा साथ दिए, बीच में हमेशा वो कोऑर्डिनेट करे, वो सामाजिक कार्य से बाहर गए हुए हैं। यहाँ कुछ और भी सरना समिति के लोग हैं जिन्होंने हमें रांची में ज्वाइन किया, हमारा स्वागत किया और उन्होंने ये भी बोला कि वो गुमला से चल करके आ रहे हैं, जिसमें हमें जो श्रेणी मिलनी चाहिए, जो हम उतने दूर से चल करके आए। सबसे पहली बात, यहाँ के जो बाकी केंद्रीय सरना समिति के जो लोग थे, उन्हें समय लेने के लिए कहा गया था कि राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपना है, आप समय देखिए, समय आपका जो है आप समय ले लीजिए, किस वक्त समय मिलेगा। उन्होंने अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं किया और कल हम आके काफी देर, रात 9 बजे तक यहीं पे बैठे रह गए, क्योंकि निशा जी का मानना था कि वो मिलके ही जाएंगे। लेकिन हालांकि जब मुझे पता चला कि इधर से कोई एक मिलने का वास्तविक समय नहीं लिया गया है, तो फिर मैंने डायरेक्ट कॉल लगाया कुलकर्णी सर को। तो उन्होंने हमें बोला कि हम आपको कल, परसों या तो फिर 21 तारीख के बाद समय दे पाएंगे। तो फिर मैंने बोला कि सर, हम पैदल यात्री हैं, हम पदयात्रा करके आ रहे हैं, हमें अगर कल आप समय दे पाए तो बहुत अच्छा होगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आज का दिन और आज का समय तो खत्म हो गया है, लेकिन कल प्रोग्राम होने के बावजूद भी मैं 10:30 बजे का आपके लिए समय रखता हूँ। उन्होंने फिर अपॉइंटमेंट बुक की और आज हम यहाँ 10 बजे पहुँच के 10:30 बजे मुलाकात की है। और जो हमारे राज्यपाल जी जो है, वो हमें पहले लगता था कि वो झारखंड के हित में काम नहीं कर रहे, वो चुप क्यों है, लेकिन आज जाके सिस्टम समझ में आया है, वो हमारे हितैषी हैं, वो हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं। वो नहीं चाहते कि झारखंड बटे या आदिवासी घटे, क्योंकि उनका भी मानना है, हमने जो पेशा कानून अधिनियम नियमावली 1996 को लागू कराने की जो बात करी, उसमें उन्होंने आश्वासन दिया हमें कि जरूर मैं इस बारे में मुख्यमंत्री से बात करता हूँ, इस बात को रखूंगा, सिस्टम से काम करूंगा और आप लोगों के लिए इसको लागू करवाने की पूरी कोशिश करता हूँ। लगातार आदिवासी सड़क पे दिख रहे हैं, चाहे वो नगरी रिम्स 2 का मामला हो या फिर सीरम टोली फ्लाईओवर का जो रैम्प था उसका विवाद का मामला हो, अब पेशा कानून को लेकर के सड़क पे लगातार आप लोग हैं। अभी देखा जाए तो जितने जमीन डेवलपमेंट के नाम पे एक्वायर की जा रही है और सीरम टोली रैम्प वाला जो मामला हो गया, हम लोगों ने बढ़ चढ़ के आंदोलन किया, लेकिन उसका कोई भी हमें काम होता दिखा नहीं, या फिर कहे तो हमारी जो केंद्रीय सरना स्थल थी सीरम टोली वाली, जिससे हमारी आस्था जुड़ी हुई है, वो सबसे पहले, मतलब वो केंद्रीय सरना स्थल है,
जितने भी लोग सरहुल के दिन जुटते हैं उस सरना स्थल में जुटते हैं। तो ये सब होने का एक मात्र कारण है ग्राम सभा का पारित ना होना। ग्राम सभा अगर होती तो हम ग्राम सभा के डिसीजन से सारे ग्रामीण क्षेत्रों में निर्णय लिए जाते, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में निर्णय नहीं लिए जा रहे हैं। डायरेक्ट हम लोगों को हमारी जमीन को एक्वायर कर लिया जा रहा है डेवलपमेंट के नाम पे। अब कहा जाए कि आदिवासी समाज को कहते हैं कि आप लोग डेवलपमेंट नहीं चाहते। हम लोग डेवलपमेंट के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग डेवलपमेंट चाहते हैं। हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, लेकिन जो भी हो वो ग्राम सभा के अनुमति के बाद हो। 1996 24 दिसंबर 1996 को ये जब नियमावली बनाई गई आर्टिकल 243 M4B के तहत, जो आदिवासियों के हित के लिए बनाया गया। आदिवासी की जैसी रहन सहन थी, उनकी जल जंगल जमीन जो उनका संरक्षक है, जिसको वो मानते आए हैं, जिसको वो पूजा करते आए हुए हैं, प्रकृति के अलावा उनका कोई भी नहीं है जगह। अगर देखा जाए तो आज हम भी आदिवासी हैं, आज हम रहते हैं, अच्छे जगह रह रहे हैं। हमारे पेरेंट्स ने मेहनत किया, हमें आज पढ़ाया लिखाया और आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं। लेकिन आप बहुत सारे क्षेत्रों में जाके देखेंगे तो वहाँ पे जो आदिवासियों की जो हालत है, आपको रोना आ जाएगा देख के। वो जैसा मतलब पहनने को लपेटने को एक गमछा है, पहनने को ब्लाउज तक भी नहीं है। डेवलपमेंट की बात करती है ये सरकार, ठीक है। आप उस क्षेत्र में जाके देखिए, चलते चलते हम लोग हमारे पैर में मतलब मोच आ गई। निशा दीदी का पैर छाले पड़ गए। उस दरमियान हम लोग ड्रेसिंग कराने के लिए, गुमला बहुत नामी क्षेत्र है, रांची तक बेड़ो और फिर नगरी और फिर बीच में सीसई विसई जितना भी आता है वो सब नामी क्षेत्र है। लेकिन जब उस जगह से हम ड्रेसिंग कराने के लिए एक हॉस्पिटल ढूंढ रहे थे तो ढंग का एक हॉस्पिटल नहीं मिल रहा था। डेवलपमेंट की बात करती है सरकार, तो हमारा यही मांग है, अगर ग्राम सभा मजबूत होती है तो डेवलपमेंट होगी। आज स्कूल, जो सरकारी स्कूल है, वहाँ पे लोग अपने बच्चों को पढ़ा तक नहीं सकते हैं। ये सरकारी स्कूल कहने को तो सब देती है, पेंसिल, पेन, किताब, कॉपी, खाना सब दे रही है, शिक्षक कहाँ है? आप अपने बच्चों को तो फॉरेन भेज के पढ़ा रहे हैं। क्या ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे उस स्कूल में पढ़ने लायक है? क्या आपके बच्चे उस स्कूल में पढ़ने जाएंगे? नहीं पढ़ने जाएंगे। आज आप हॉस्पिटल लेके आप बाहर चले जाते हैं, जब आप बीमार पड़ते हैं, आपको अपने झारखंड में रह के अपने हॉस्पिटल पे भरोसा नहीं है, आप बाहर जाके अपना इलाज करवा रहे हैं। तो डेवलपमेंट ऐसा करिए ना कि जिसमें सबका भला हो। तो ये एंजल लकड़ा थी जो कल पदयात्रा करके गुमला से रांची पहुंची थी और अपनी पेशा कानून की मांग को लेकर के लगातार जो है आंदोलन करती आ रही थी। आज राजभवन में पहुंच करके राज्यपाल से मुलाकात की और अपनी बात को रखी है। फिलहाल अपने सभी नूतन के साथ अमित झा, न्यूज बाइस्कोप, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विद 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विद हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची।